हेलो बच्चों। आज हम अपना अगला कंसेप्ट करते हैं बैंकिंग ट्रांजैक्शंस का। और हमने इससे पहले 5 क्वेश्चंस कर लिए थे। और आज बैंकिंग ट्रांजैक्शन हमारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यहाँ से आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा और आपके कंसेप्ट और अच्छे होंगे, मतलब स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे इससे। ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बच्चे वीडियोस देख रहे हैं वो रेगुलर देख रहे हैं, मतलब मिस नहीं कर रहे। अब कंटिन्यूटी में ही देखना, बीच में से ऐसा ना हो कोई वीडियो मिस करके देखना। ठीक है, कुछ समझ नहीं आएगा जो भी फिर कंटिन्यू होगा तो एक बार सुनना आप मुझे। हम क्वेश्चन नंबर 6 ही रीड कर रहे हैं। मतलब देखो, या तो मैं एक काम करता हूँ, वो क्वेश्चन आप खुद करना, मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। ठीक है, वो काम आपका है। और कल मैं मतलब आप मुझे जैसे आप भेज रहे हैं, मुझे क्वेश्चंस की फोटो भेज रहे हैं व्हाट्सएप पे, तो आप भेजते जाना। ठीक है, जो भी बच्चे हैं सारे आप भेजते जाना। और मैं एक बार फिर भी बोर्ड पे करवा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो एक बार हम आते हैं कॉन्सेप्ट पे। अब समझना ध्यान से। देखो हम बात किसकी कर रहे हैं? बैंकिंग ट्रांजैक्शन की कर रहे हैं। देखो, हमने बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाया। ठीक है। देखो, मैंने आपको ना एक बात बोली थी पहले। एक बात और है, जितना मुझे लगा ना कि कन्वीनियंट है, जितनी क्लास का साइज बड़ा ना हो, मैं आपको कम समझाऊंगा लेकिन अच्छा समझाऊंगा। हो सकता है ये क्वेश्चन पूरा ना हो, मुझे एक और वीडियो में बाकी बताना पड़े। ठीक है, तो हम अपने कॉन्सेप्ट को अच्छा करना चाहेंगे। बात को ध्यान से सुनना। देखो, मैंने आपको एक चीज बताई थी और वो चीज अभी अप्लाई होने वाली है यहाँ पे। मैंने आपको ये बताया था कि पर्सनल अकाउंट में भी टाइप्स होती हैं आगे। ठीक है, देखो, बैंकिंग ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। आपके 3 अकाउंट होते हैं, जिसमें पर्सनल अकाउंट की अभी मैं बात कर रहा हूं। मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैंने उसकी टाइप्स नहीं डिस्कस करी, यहां तक कि रियल अकाउंट भी होते हैं, उसकी भी टाइप होती है। और पर्सनल और इम्पर्सनल 2 अकाउंट होते हैं वैसे तो। ठीक है, इम्पर्सनल के अंदर एक रियल और एक नॉमिनल होता है। ठीक है, एक बार हम बात करेंगे। हम सारा कुछ क्योंकि ना प्रैक्टिकल अप्रोच से कर रहे हैं, इसलिए हम कहीं पे भी थ्योरी की बात डिस्कस नहीं कर रहे कि इसके अंदर कितने पॉइंट होते हैं, इसके अंदर कितने पॉइंट होते हैं। हमें जरूरत भी नहीं है डिस्कस करने की। आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं ना, तो इट मीन्स आपको वही चीज मिलनी चाहिए जो आपके लिए रेलिवेंट है। एक बार सुनना। पर्सनल अकाउंट जब है, पर्सनल अकाउंट में आपने क्या क्या चीजें आई थी? रिसीवर गिवर, यही आया था ना, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। मतलब रिसीवर गिवर अपने आप में कौन होगा? एक पर्सन ही तो होगा। आप मानते ना इस बात को, पर्सन ही होगा। अब मैं बात करूं पर्सन कौन? मतलब राम, श्याम, मोहन, कोई भी पर्सन होना चाहिए, XYZ कोई भी। लेकिन ऐसा नहीं है, सिर्फ पर्सन नहीं, उसको मैं अब लिख रहा हूं। देखो, क्योंकि आज की हमारी जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन है उसमें उसका यूज होगा। देखो, पर्सनल अकाउंट के अंदर ना ये रूल तो कंफर्म है कि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, वो तो आपको पता ही है। मैं ये बता रहा हूं, देखो, एक तो आपका होता है कौन सा अकाउंट? नेचुरल पर्सनल अकाउंट, ये फर्स्ट है। सेकंड होता है आपका आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। और थर्ड होता है आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, अब हम इसी के ऊपर ही डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि ना हम एक काम करते हैं, इस क्लास के अंदर बैंकिंग ट्रांजैक्शन की बात ना करके इस पे थोड़ी पहले डिस्कस करते हैं। देखो, नेचुरल पर्सन में क्या क्या आएगा? राम, श्याम, मोहन, XYZ कोई भी। आर्टिफिशियल पर्सनल कौन से होते हैं? देखो, मैं आपको ये कहूं, आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाते हैं, मुझे बताएं क्या एंट्री होगी? आपने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया तो उसकी जर्नल एंट्री बोलो, टू कैश। ये तो पक्का है कि कैश जाएगा। क्रेडिट वट गोज आउट। समझ रहे बात को? क्योंकि आपकी जेब से पैसा गया, जो पैसा गया उसको रिसीव किसने किया? बैंक ने या बैंक के मैनेजर ने? अब आप कहेंगे बैंक के मैनेजर ने या बैंक ने, जो भी आपका लॉजिक चल रहा है, एक्चुअल में बैंक के पास है, वो बैंक की कस्टडी में है। क्या बैंक एक पर्सन है? क्या बैंक एक पर्सन है? मैं बोलता हूं पंजाब नेशनल बैंक, क्या ये पर्सन है? नहीं।
ठीक है, इसको कौन, गवर्नमेंट चला रही है या जो भी जिसके भी शेयर्स हैं वो चला रहा है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी है चाहे वो पब्लिक कंपनी है या गवर्नमेंट कंपनी है, कुछ भी है। क्योंकि इस टर्म से अभी आप अवेयर नहीं है कि प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी, ये पता है कि बैंक एक कंपनी है, बैंकिंग कंपनीज होती हैं, ठीक है, वो प्राइवेट है पब्लिक है गवर्नमेंट कंपनी है, इसके बारे में बात नहीं कर रहे। लेकिन क्या बैंक एक पर्सन है? यस है। बैंक एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है, बैंक एक आर्टिफिशियल पर्सन है। जो आपने पैसा अपनी जेब से निकाला वो आपने किसको दिया? बैंक को दिया। बैंक क्या है? रिसीवर। तो आप क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट पर्सनल। बैंक कौन सा रिसीवर है? डेबिट द रिसीवर तो है, रूल है ना पर्सनल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर। लेकिन वो पर्सनल अकाउंट में कौन सा? नेचुरल नहीं, राम श्याम मोहन नहीं, आर्टिफिशियल पर्सन। समझ रहे हैं बात को? अब मान लो आपने गुड्स परचेज करे एक्स लिमिटेड से, क्या एक्स लिमिटेड के मालिक का नाम लिखेंगे या एक्स लिमिटेड वर्ड यूज करेंगे? अब एक्स लिमिटेड क्या कोई पर्सन है? नेचुरल तो नहीं है, क्या है? आर्टिफिशियल है, ठीक है। तो मैंने आपको बोला कि पर्सनल अकाउंट की टाइप्स कौन कौन सी? नेचुरल पर्सनल ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, नेचुरल पर्सनल ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। अब मैं बात किसकी कर रहा हूं? आर्टिफिशियल पर्सनल की। आर्टिफिशियल पर्सनल आपने पढ़ लिया, बैंक हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है, कोई भी कंपनी, एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, जेड लिमिटेड, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो सकता है, ठीक है। अब आप स्कूल में फीस डिपॉजिट करवाते हैं तो वो अगर मान लो एनपीओ है या एनजीओ है तो वो उस एनजीओ के नाम पे पैसा है, वो भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है। तो आपको ये बात आपके माइंड में होनी चाहिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं पर्सनल अकाउंट की तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल के भी ऊपर भी बात कर लें, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल कौन से होते हैं? मैं ना आपको एक चीज बताऊं, देखो सुनना, आपने नेचुरल ऑलरेडी पढ़ रखा है, आर्टिफिशियल का मैंने एग्जांपल दे दिया, बैंक, एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, जेड लिमिटेड, कोई भी, ठीक है, कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट हो सकता है। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब जो किसी एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट हुआ है, किसी एक्ट के थ्रू बना हुआ है। अब एक्ट का मतलब आपको नहीं पता, किसी कानून के थ्रू बना हुआ, मतलब मैं ज्यादा टेक्निकल टर्म्स में नहीं जा रहा अभी। अब आप बात को आगे समझें। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल की। तो रिप्रेजेंटेटिव पे आते हैं हम सीधा। अभी हम बैंकिंग ट्रांजेक्शन कर ही नहीं रहे इस क्लास में, फिर पहले हम आपके ऊपर जो बात की डिस्कस करने की थी ना वो कर लेते हैं, क्योंकि अब रिक्वायर्ड हो चुका है। देखो मुझे एक बात बताएं, मैंने बोला रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, आप ना इसका एग्जाम्पल देखें। मैंने ना सैलरी पे करनी है, सैलरी डेबिट टू कैश, यही करते हैं ना आप, सैलरी डेबिट टू कैश। यहां पे आपने क्या लिया था? सर्विसेज ली, सर्विसेज ली, लेना हुआ सर्विसेज का, और देना क्या हुआ? कैश देना हुआ। यही आपने करा था मेरे से किसी एक क्लास में, कंसेप्ट बिहाइंड रूल्स ऑफ अकाउंट्स, जो आपके गोल्डन रूल्स हैं, ठीक है। तो वहां पे आपने सर्विस ली और कैश दिया। अगर मैं बोलूं यहां पे आपने गुड्स परचेज करे, बहुत ध्यान से समझना इस बात को, आपने गुड्स परचेज करे तो आपने एंट्री क्या करी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। यहां पे आपने क्या किया? गुड्स लिए और कैश दिया, टू लिखने की जरूरत नहीं है। यहां पे आपने सर्विस ली, कैश दिया, यहां पे आपने गुड्स लिए, कैश दिया। लेन देन बराबर हुआ ना? इस बात से आप बिल्कुल एग्री करते हैं कि लेन देन बराबर हुआ। मैं आपको रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ याद नहीं करवा रहा, आप उसको अप्लाई करके बता रहा हूं, इसलिए ध्यान से सुनना। अब आगे आते हैं। मैंने आपको दो बातें ऐसे बताई जिसमें लेना देना बराबर था, और वो एक गुड्स के केस में बता दी, एक सर्विसेज के केस में बता दी। ये सर्विसेज की होगी, ये गुड्स की होगी। अब मैं वापस गुड्स पे आता हूं। हमने गुड्स परचेज करे, परचेज अकाउंट डेबिट टू, लेकिन ना जो गुड्स आए ना, गुड्स लिए लेकिन दिया प्रोमिस, प्रोमिस दिया, मतलब अभी हमने उसको पैसे नहीं दिए। अगर पैसे नहीं दिए तो टू राम, मान लो राम है वो पर्सन, राम गिवर है, यहां पे हम क्या दे रहे हैं? प्रोमिस, और वो क्या दे रहा है हमें? गुड्स। हम उसके गुड्स देने के बदले में, हम उसको हिसाब बराबर करने के बदले में क्या दे रहे हैं? अभी प्रोमिस दे रहे हैं। इट मीन्स
ये जो पर्सन है ये कौन सा पर्सनल अकाउंट है? 3 पर्सनल मेरे से आपने पढ़े हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। मैं आपको पढ़ा रहा हूं। मुझे एक बात बताएं, जो आपने गुड्स खरीदे हैं उसमें पर्सन का नाम फिक्स है कि नहीं? राम फिक्स है ना? ये तो है नहीं कि भाई राम राम बहुत सारे होंगे या आपने बहुत सारी जगह से इकट्ठा सामान खरीद लिया। अब बात को समझना इस चीज को, आपका कंफर्म है कि एक नाम फिक्स है, राम से खरीदा, तो ये कौन सा पर्सनल है? नेचुरल पर्सनल है। अब आते हैं दोबारा से अब सर्विसेज पे। अब सर्विसेज की बात करते हैं, क्योंकि मैंने गुड्स का हिसाब किताब लेन देन बराबर रखा और यहां पे भी लेन किया लेकिन देना नहीं किया। अब मैं यहां पे भी लेना मतलब सर्विस लेता हूं लेकिन उसके बदले में कैश नहीं देता। तो मुझे बताएं, सैलरी डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट मतलब आपने सर्विसेज ली, सर्विसेज तो आपने ली लेकिन उसके बदले में अभी आपने कैश नहीं दिया। अगर आपने कैश नहीं दिया सर्विसेज लेके, तो आप जिस पर्सन ने आपको कोई भी दिया है तो वो आप उसको क्या देंगे? प्रॉमिस, जैसे यहां पे था। तो मान लो वो शाम है, क्या दिया आपने? प्रॉमिस दिया। ये बात आप 6th क्लास में पढ़ चुके हैं। 6th क्लास मतलब 6th जो मेरा लेक्चर था, 6th क्लास नहीं, 6th स्टैंडर्ड नहीं, 6th लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो देखो जैसे यहां पे हमने लेन देन बराबर रखा, यहां पे गुड्स के केस में भी रखा। फिर गुड्स के केस में हमने लेन देन बराबर नहीं रखा, लेना किया लेकिन दिया नहीं। सेम बात सर्विसेज के केस में भी तो हो सकता है, हमने सर्विसेज ली लेकिन प्रॉमिस दे दिया। एक बात बताओ, आपके पास ना शाम काम कर रहा था, आपने शाम को सैलरी नहीं दी। मान लो आपका एक बड़ा बिजनेस है, वहां पे 50 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। 50 एम्प्लॉय में राम श्याम मोहन XYZ ABC सारे आ जाएंगे। क्या सभी का नाम? देखो आपने सर्विसेज सभी से ली हैं, सोचना बात को ध्यान से। आपने 50 बंदों से सर्विसेज ली हैं, 50 बंदों से सारी की सारी सर्विसेज जो लिया उनको डेबिट कर दो। क्या 50 बंदों को दिया हुआ प्रॉमिस सभी का नाम लिखेंगे? टू शाम, टू राम, टू मोहन, टू X, टू Y, टू Z, सारे के सारे नाम नहीं लिखेंगे। आप क्या करेंगे? वहां पे एक ही नाम शो कर देंगे जिसको आप क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। रिप्रेजेंटेटिव किसको बोलते हैं? जो बोथ से पर्सनल अकाउंट को, बोथ से नामों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब मैं बोलूं क्या यहां पे मान लो शाम को पैसे देने थे तो फिर तो लिख देता हूं टू शाम, अगर अकेले शाम को देने हैं। मान लो 2 को भी देने हैं, राम को भी, टू राम। प्रॉमिस दिया है, बस सीधी सी बात है, दे देंगे फ्यूचर में। वो गिवर है ना, उसने हमें सर्विसेज दी हैं। जैसे यहाँ पे गुड्स दिया था, मैंने राम का नाम लिखा, यहाँ पे उसने सर्विसेज दी, मैंने शाम का नाम लिख दिया। लेकिन एक बात बताओ, ऐसे 50 बंदे हैं जिन्होंने मुझे सर्विसेज दी हैं, 50 बंदों से मैंने काम करवाया, तो 50 बंदों को मैंने अभी सैलरी नहीं दी। क्या मैं सभी का नाम लिख दूं? ये तो एक एंट्री पूरी क्या होगी, क्रेडिट में 2 2 2 2 करते करते 50 बंदों के नाम आ जाएंगे। इसलिए आप सभी के नाम को एक ही वर्ड से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जिसको आप क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, अब मैं यहां पे क्या वर्ड लिखूंगा इसके लिए? अब मान लो मैं बता रहा हूं, ये मतलब ऐसे नहीं बोल रहा कि सिर्फ शाम से हमने सर्विसेज लिया, हमने सही में 50 बंदों से ली होगी। तो मैं एक वर्ड लिखूंगा, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है? बहुत सारे लोगों को जो हमने सैलरी देनी है वो आउटस्टैंडिंग पड़ी है, मतलब अभी दे मतलब हिंदी में क्या बोल रहे हैं? देनी है अभी हमने उनको। ठीक है, और सैलरी मतलब आउटस्टैंडिंग सैलरी अपने आप में क्या है? राम श्याम मोहन XYZ ABCDEF सभी को रिप्रेजेंट कर रही है। जो वो 50 बंदे हैं उन सभी को रिप्रेजेंट कर रही है। मतलब अल्टीमेटली ये पर्सनली तो है, ये क्या है? गिवर ही तो है। अब गिवर, कितने गिवर के नाम लिखे हम? समझ रहे बात को? अब मुझे बताओ 3 पर्सनल अकाउंट कौन कौन से? पर्सनल जिसमें नाम आता है राम श्याम मोहन, जैसे इसमें आ गया। अब आप एक बात बताएं, क्या गुड्स के केस में ऐसे लिखेंगे? गुड्स तो स्पेसिफिक होते हैं ना। आपने राम से खरीदे, राम की अलग एंट्री करेंगे। आपने शाम से खरीदे, शाम की अलग एंट्री करेंगे, मोहन की अलग एंट्री करेंगे। लेकिन जब जिससे आपने सर्विसेज ली, आपने बिजनेस में काम करवाया है, उसके लिए आप उनके अलग अलग नाम ना लिखें, आप इकट्ठा एक ही वर्ड यूज करें, आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? उन नामों को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन सा वर्ड? टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये गिवर ही है, ये नॉमिनल है, डेबिट ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, और ये गिवर ही है। ठीक है, क्योंकि हम आज क्लास में इसमें कंटिन्यूटी पे आ ही गए हैं, तो रूल्स के ऊपर एक बार दोबारा से बात कंप्लीट कर ली जाए। देखो मैंने आपको बताया, ये चीज आपने नोट करनी है तो कर लो, रिवाइंड करके दोबारा देखनी है तो दोबारा देख लो, कोई इश्यू नहीं है। अब मैं आगे आ रहा हूं।
देखो जैसे पहले लेन देन था बराबर था, सर्विस के केस में, गुड्स के केस में भी हुआ, यहाँ पे लेना हुआ देना नहीं हुआ, ठीक है, यहाँ पे भी लेना हुआ लेकिन देना नहीं हुआ, लेकिन जिनको देना नहीं हुआ वो बहुत सारे बंदे थे, इसलिए रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल चला। और आर्टिफिशियल पर्सनल कौन सा होता है, जिसमें एक पर्सन का नाम नहीं आता, एक कंपनी वगैरह का नाम आता है, कोई कंपनी हो सकती है, कोई पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, कोई सोसाइटी हो सकती है, ट्रस्ट हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है, कोई बॉडी कॉर्पोरेट हो सकता है, कोई एनजीओ हो सकता है, कोई एनपीओ हो सकता है, कुछ भी, ठीक है। तो हमारे जो 3 अकाउंट है उसी पे बात करते हैं। तो देखो हमारे वैसे क्या होते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स जो है हमारे, एक तो हो गया हमारा, वैसे मैं इसको लिख ही क्यों रहा हूं, पर्सनल और एक इम्पर्सनल। पर्सनल में हमारे 3 टाइप है आगे, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। इसका एग्जांपल राम, श्याम, 2 बस बोल एक्सेट्रा। इसका एग्जांपल एक्स लिमिटेड या एसबीआई बैंक, पीएनबी बैंक, कोई भी 2 एग्जांपल मैंने लिख दी। इसका एग्जांपल आउटस्टैंडिंग, अच्छा आउटस्टैंडिंग को आप ऐसे भी शो कर देते हैं, ओ ऐसे लिख के चलेगा, मतलब आउटस्टैंडिंग है पूरा, आउटस्टैंडिंग सैलरी। उसके बाद इम्पर्सनल में आपके 2 अकाउंट है, इम्पर्सनल में आपके 2 अकाउंट है, 2 कौन कौन से, स्पेस मैनेजमेंट। देखो आपके 2 कौन से हैं, एक तो है आपका रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। मैंने लिखना था ना ऐसे, वो गलती हो गई इस कारण से, गलत कर दिया मैंने, सॉरी, एक मिनट, स्पेस के चक्कर में ना गलती हो गई। एक तो रियल अकाउंट और एक नॉमिनल अकाउंट। देखो पर्सनल फर्स्ट आपने पढ़ा, इम्पर्सनल आपको मैंने वर्ड उस टाइम नहीं बोला था क्योंकि रूल इसके चलते हैं, इसके नहीं। इम्पर्सनल मतलब पर्सनल का मतलब जो किसी पर्सन से रिलेटेड है और बाकी जो पर्सन से रिलेटेड नहीं है। उसमें गुड्स हो सकते हैं, सॉरी गुड्स नहीं, मतलब कोई एसेट्स हो सकती है और गुड्स, सर्विसेज, एक्सपेंस, लॉस सब हो सकते हैं जो पर्सनल अकाउंट को छोड़ के हैं सारे, ठीक है। तो रियल अकाउंट सेकंड हो गया और नॉमिनल हो गया थर्ड, 1 2 3। लेकिन वैसे क्लासिफिकेशन 2 है, फिर 2 के अंदर जो सेकंड वाला है उसमें 2 निकल रहे हैं, रियल और नॉमिनल। फिर रियल के अंदर 2 अकाउंट्स हैं, 2 टाइप्स हैं आगे, टेंजिबल, इनटेंजिबल। आपके रियल अकाउंट भी 2 तरीके के हो सकते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। देखो इसके ऊपर अभी मैं क्या बात करूं, टेंजिबल का मतलब ऐसी एसेट जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, वो आपकी एसेट्स है, जैसे टेबल है, फर्नीचर है, कोई आपकी मशीनरी है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि इनटेंजिबल है, जिसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन वो आपकी एसेट्स है, जैसे आपके पास एक काम करने का लाइसेंस है जो किसी के पास नहीं, वो आपकी एसेट्स है ना, आप लाइसेंस है। एक आपका ट्रेडमार्क है, आपका एक लोगो है जिस लोगो से आप काम करते हैं। कॉपीराइट है, जो काम आप कर रहे हैं ना, मतलब जो चीज आप प्रोडक्शन कर रहे हैं उसको और कोई नहीं बना सकता, तो आपने कॉपीराइट करवा रखा है। तो बहुत सारी चीजें जिसको आप क्या बोलते हैं, इनटेंजिबल, ठीक है। तो टेंजिबल और इनटेंजिबल। उसके बाद हम आते हैं नॉमिनल पे। तो नॉमिनल हमारे जो हैं, क्योंकि आपको पता है रियल के अंदर एसेट्स ही तो आती है ना, तो एसेट्स टेंजिबल होंगी या इनटेंजिबल होंगी, बस सिंपल है। अब बात आगे आती है नॉमिनल की। नॉमिनल में क्या आते हैं, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन्स, ये 4 चीजें आती हैं। एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन्स, ये 4 चीजें, ठीक है। तो इस हिसाब से आपकी क्लासिफिकेशन है, जो एग्जैक्ट क्लासिफिकेशन है। तो आपको आज की क्लास में मैंने इतना ही बताया है, इस चीज को आप अच्छे से अंडरस्टैंड करें और आपको पक्की बात है पर्सनल अकाउंट की तीनों बातें पता लग गई होंगी, मैंने विद एग्जांपल बताई हैं, फिट हो गई होनी चाहिए आपके बात दिमाग में। इसको आप अलग अलग ना पढ़ें, आप इसको प्रैक्टिकली ही पढ़ें, और मैंने आपको प्रैक्टिकली ही बताया है, ठीक है। आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में बैंकिंग ट्रांजेक्शन देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बताना बहुत जरूरी था बैंकिंग ट्रांजेक्शन समझाने से पहले, क्योंकि आगे वाले कंसेप्ट में फिर इनका यूज हो ही जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है।
आज की क्लास में इतना ही। बाय बाय।